जय मसीह की सबको, जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनके महान अनुग्रह के लिए, उनकी करुणा दया कृपा के लिए। वो महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय पिता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस संध्या के समय के लिए। ऐसे तो मेरा आगरा मसीह मंडली में मुझे 7 बजे आना था, लेकिन मैं जल्दी आ रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मुझे कुछ और मीटिंग में अटेंड करना है। जो भी हो, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और जब हम उनकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं वो उसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हृदय को देखने वाला परमेश्वर, समय का वो बाध्य नहीं, बल्कि वो ऐसा परमेश्वर है। और उनका वचन कहता है कि हमें हर समय हर पल परमेश्वर की महिमा करते रहने में लगे रहना है। मैं धन्यवाद देती हूँ आगरा मसीह मंडली के लिए, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ सर अनुपम डेविड जी के लिए, मैं मैडम सबनम जी के लिए भी परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ इस पेज को चलाने के लिए, और इसके द्वारा से जो परमेश्वर का वचन को प्रचार करते हैं और लोगों को सुनाते हैं, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद के साथ आज के इस सभा को शुरू करेंगे। हमारे जीवित करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आते हैं। इस सुंदर पेज के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आज के इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं प्रभु, और आपका गुणानुवाद करते हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर और इस योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद, हमारी हर एक आवश्यकताओं की आपने पूर्ति किया, हमें भला चंगा स्वस्थ रखे और ये सुंदर समय दिए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। विनती प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा से, प्रार्थना के द्वारा से, भजन के द्वारा से आपके नाम की महिमा हो प्रभु। जो हमारे साथ जुड़ेंगे प्रभु, उन सभी को बड़ी आशीष दीजिए। धन्यवाद, इस पेज के बनाने वाले आपके दास दासी पर आपकी बड़ी कृपा हो। धन्यवाद, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। आइए हम लोग एक गाना गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमिया, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का शिला, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं, आराधना ऐसी बनूं, खुशबू तेरी जिससे उठे, ख्वाहिश यही अब मैं करूं, दीदार तेरा मुझको मिले, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमिया, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का शिला,
मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। यस हालेलुया जीसस हालेलुया। गलतियों को मेरे तू माफ कर, रूह से अपने आजाद कर, तेरा हूँ तेरा रहूं, रोशनी हो तेरे तू साथ चल, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमिया, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का शिला, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, जीने की हो तू ही वजह। यस लॉर्ड, मेरे जीने का वजह, मेरे चलने का वजह, मेरी धड़कन में मेरी सांसों का वजह एकमात्र केवल आप है। आप हमें चलाने वाला परमेश्वर, जीवन देने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय प्रभु है। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज के इस संध्या काल के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम अभी आपके वचन से सुनेंगे, सीखेंगे। प्रभु आपकी करुणा दया हम पर बना के रखिए कि आपकी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत हो और हम सदैव आपके नाम को महिमा देते रहे। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर आशा, नगेश बेलकर भाई, थैंक यू वेरी मच। आप फिर से जुड़े। एक्चुअली मेरा 7 बजे का टाइम था, लेकिन 7 बजे मुझे एक गूगल मीट में आना है और इस कारण से गूगल मीट का या जूम का तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, पर हाँ हम लोग फेसबुक का टाइमिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस कारण से मैं अनुपम जी से रिक्वेस्ट की थी और मैं आज जल्दी आई, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु हम सभी को बड़ी आशीष दे। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, वो है कि हमारा जीवन जो है किस तरह से होना है। मनुष्य जो है एक हारा हुआ इंसान है, वो हर क्षेत्र में हार जाता है, लेकिन परमेश्वर ने आपको और हमको बुलाया है कि हम विजयी जीवन को जिए। उन्होंने जय को प्राप्त कर लिया कि आप और हम जो उस पर विश्वास करते हैं वो भी जय को प्राप्त करें। तो हमारा जीवन जो है विजयी जीवन के लिए बुलाया गया है और इसी कारण आज हम लोग विजयी जीवन के बारे में कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। तो आखिर परमेश्वर आपसे और हमसे विजयी जीवन किस लिए और किन क्षेत्रों में परमेश्वर चाहते हैं कि हम विजयी जीवन जिए। तो 3 क्षेत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है जिससे हमें जय पाने की आवश्यकता है। वो है बुराई से हमें हारना नहीं है, बल्कि बुराई से परंतु भलाई से हमें बुराई को जीत लेना है। रोमी 12 का 21 में लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो हमें बुराई से हारना नहीं बल्कि हमें जीत लेना है। दूसरा है यह पहला यूहन्ना 2 का 13 में लिखा है, दुष्ट से हमें जय पाने की आवश्यकता है। यानी दुष्ट मतलब शैतान से हमें जय पाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से शैतान से जय प्राप्त किया उन्होंने और उसके सिर को कुचल दिया और आपको और हमको विजयी बना दिया। और जब आप और हम विश्वास करते हैं तो हम विजयी बनने के लिए चुने गए हैं।
लेकिन फिर भी कई बार हम लोग परीक्षा में कई बार गिर जाते हैं और नाना तरह का मुसीबत प्रॉब्लम में आ जाता है। ये इसलिए शैतान जो है अपने पूंछ को दिखा के डराता है, लेकिन फिर भी उसमें पड़े रहने हमें नहीं देता प्रभु, वहां से उठा लेते हैं हमें। तो हमें उससे दुष्ट से जय पाने की आवश्यकता है। तीसरा है हमें ये संसार से जय पाने की आवश्यकता है। ये संसार क्या है? ये जो है एक पाप में संसार है जहाँ हमें जय पाने की आवश्यकता है। पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है, संसार पर जय प्राप्त करने के लिए प्रभु ने आपको और हमको बुलाया है, और इससे हम जय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अपने विश्वास के द्वारा से। जब हम विश्वास करते हैं तो हम जय को प्राप्त कर सकते हैं। तो जय के बारे में जब हम लोग सुन रहे हैं तो जान रहे हैं, तो जय का जो एक दूसरा शब्द है उसका अपोजिट वर्ड यहाँ आ जा, उसका है पराजय या हार। जय का उल्टा होता है हार। तो आखिर में हमें जो है किन चीजों के द्वारा से हार हो जाता है? क्या कारण है कि मसीह लोग किन बातों से पराजित हो जाते हैं? तो और कहाँ पर पराजित होते हैं, किस क्षेत्र में पराजित हो जाते हैं? तो हम लोग देखते हैं अपने विचार के द्वारा से मसीह लोग पराजित हो जाते हैं। नीति वचन 24:9 में लिखा है, मूर्खता का विचार भी पाप है। जब हम लोग का विचार सही नहीं होता है, मूर्खता निकलता है, तो वो विचार भी पाप होता है। दूसरा जो है अपने कल्पनाओं के कारण से हम लोग पराजित हो जाते हैं। दूसरा कुरिन्थी 10:5 में लिखा है, इसीलिए हम अपने कल्पनाओं का और हरेक ऊंची बात का जो परमेश्वर के विरोध में उठता है। कल्पना, मनुष्य क्या है? मनुष्य पैदा होते ही जो है वो परमेश्वर का विरोधी बन जाता है, और ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि एक विरोधी इंसान को यानी मनुष्य को, एक पापी मनुष्य को अपने अनुग्रह से वो जो है प्रेम करके उन्हें अपना पुत्र बनाते हैं। लेकिन मनुष्य का स्वभाव, क्योंकि ये पाप का स्वभाव है कि वो विद्रोह करता है, और उसका दिमाग और उसका मन जो है कैसे हो जाता है? रिबेलियस हो जाता है। मतलब एक बदला लेने की भावना उसमें हमेशा रहती है, एक विद्रोह करने की भावना हमेशा रहती है। इसीलिए अपने कल्पनाओं के द्वारा से ही मनुष्य पराजय हो जाता है। और दूसरा कुरिन्थी 10:12 में वही लिखा है कि हमें जो उसका हम लोग को खंडन करना है, अपने बुरे कल्पना, बुरे विचार का खंडन करना है। और यदि हम लोग यिर्मयाह नबी का किताब पढ़ेंगे, उसका 17:9-10 में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लिखा है। और इसी ये कल्पना जो है कहाँ होता है? हमारे मनों में होता है। और इसी कारण हम लोग देखते हैं दाऊद राजा ने भजन संहिता 139 का उसका 23-24 में लिखा है कि हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले और मेरी चिंताओं को देख कि इसमें कोई बुराई तो नहीं है, और मुझे अनंत के मार्ग में ले चल करके वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो है हमें पराजित कर देता है। कौन सा चीज? मन जो है, मन से उठने वाली कल्पना हमें पराजित कर देता है। और हम लोग देखते हैं जो घमंड का स्वभाव है, घमंडी स्वभाव, अहंकारी स्वभाव, वो जो है मनुष्य को पराजित कर देता है, और बार बार ये विजय के रास्ते से गिर करके वो पराजय की तरफ चला जाता है। नीति वचन याकूब की पत्री 4:6 में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, लिखा है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। और 18 में लिखा है, विनाश से पहले जो है गर्व होता है, और ठोकर खाने से पहले क्या होता है? घमंड होता है, लिखा है। और हमारा जो लापरवाही का जीवन होता है मनुष्य का, वो जो है हमें क्या करता है? पराजित कर देता है। लापरवाही जीवन जो है, मसीह जीवन, विजयी जीवन में जाने के लिए हम लोग पराजित हो जाते हैं। नीति वचन 23:7 में लिखा है, मनुष्य जैसे अपने मन में विचार करता है वैसे ही होता है। तो लापरवाह हमें किसी भी बात में नहीं होना है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सजग रहें। नीति वचन 22:3 में भी ये लिखा है कि चतुर मनुष्य जो क्या करता है? विपत्ति को आते देख करके वो अपने लिए उपाय करता है और वहां से भागता है। लेकिन जो लापरवाह होता है, जो लेजी होता है, जो मूर्ख होता है, क्या करता है? वहीं पड़े रहता है और विपत्ति में फंसता है। प्रभु आपको और हमको बुद्धि दिया है, और उसको चाहते हैं कि हम इस्तेमाल करें। हम लोग देखते हैं यदि यूसुफ जो है
जो याकूब का पुत्र यूसुफ, जो वो जब पोतीपर के यहाँ था तब वो अपने जीवन के प्रति सजग नहीं रहता तो वो हार जाता, लेकिन वो सजग था करके क्या हुआ, जब पोतीपर की पत्नी आती है और उसके साथ सोने के लिए बोलती है तो वो अपने ही वस्त्र को रख करके भागता है। तो लापरवाह हमें नहीं होना है, क्योंकि ये पराजय की तरफ ले जाता है। हमारा शरीर भी हमें पराजित कर देता है। यहाँ हम लोग देखेंगे रोमी का किताब 7:19 में लिखा है, क्योंकि पौलुस प्रेरित बोलते हैं, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो मैं नहीं करता, लेकिन जिस बुराई की मैं इच्छा नहीं करता वो करता हूँ। कौन करता है? शरीर जो है वो करने में बाध्य हो जाता है। और हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि वो अपने शरीर को जो है, भले ही उनका शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन शरीर की इच्छा को उन्होंने पूरी नहीं किया, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्होंने, वो जब शैतान परखने वाला उसको परखने आया तो परमेश्वर के वचन के अनुसार उत्तर दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफिकेशन के लिए ले जा रहे थे और उन्होंने कहा कि उनके शरीर वो इतना यातना भरे थे, शरीर में दुर्बलता हो गया था और बहुत मानसिक दबाव और बहुत टेंशन था, शरीर से यहाँ तक कि पसीना भी लहू के रूप में लहू भी पसीना के रूप में टपक रहा था, लेकिन फिर भी वो सजग रहने के लिए, अपने शरीर की दुर्बलता को ध्यान नहीं देके आत्मा में बने रहने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया और चेलों से भी कहा कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करो। लेकिन चेले वहाँ क्या किए? चेले वहाँ सोने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। इस कारण से हमें शरीर के प्रति सावधान रहना है कि हमारा शरीर भी हमें हमें पराजय न कराए। कई बार हम लोग देखते हैं शरीर के दुर्बलता के कारण जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है ठीक उसी समय नींद आते रहता है। तो ये शरीर का दुर्बलता के कारण मनुष्य जो है पराजित हो जाता है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम पराजित नहीं बल्कि विजयी होने के लिए उन्होंने बुलाया और विजयी के रास्ते में चले। आखिर परमेश्वर हमें ये विजयी जीवन हमें कौन कौन देते हैं, किसके द्वारा से हम विजयी प्राप्त कर सकते हैं। पहला कुरिन्थी यदि हम लोग 15:57 को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि थैंक यू बेटा, कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है हमें जयवंत कराते हैं। परमेश्वर स्वयं आपको और हमको जयवंत कराते हैं यीशु मसीह के द्वारा से। दूसरा कुरिन्थी 2:14 में लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में ले चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमको जय के उत्सव में ले चलते हैं, उनकी संगति हमें जय के उत्सव में ले चलता है। यशायाह नबी का किताब यदि हम लोग पढ़ेंगे 59:19 तो यहाँ लिखा है, यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध में झंडा खड़ा करता है। मतलब पवित्र आत्मा हमें हमेशा जय के उत्सव में ले चलता है, हमें हारने नहीं देता है। लेकिन हमारा कनेक्शन जो है क्या होना है? पवित्र आत्मा से जुड़े होना है। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया यूहन्ना 15 में, जो डाली मुझ में लगी रहती है वो फलवंत होती है, लेकिन जो काट डाला जाता है उसमें कोई फल नहीं आता। तो प्रभु यीशु मसीह जो है आपको और हमको विजयी होने के लिए बुलाए, जय के रास्ते में लेने के लिए बुलाए। तो परमेश्वर स्वयं हमें जय के रास्ते में ले चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह जय के रास्ते में ले चलते हैं, पवित्र आत्मा हमें जय के रास्ते में ले चलते हैं। पहला यूहन्ना 2:14 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन, जो वचन परमेश्वर हमें दिया है, ये वचन हमें विजयी के रास्ते में ले चलता है और दुष्ट से हमें विजय दिलाता है। पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है कि हम विजयी, जिससे संसार जय प्राप्त करता है, वो क्या है? हमारा विश्वास। हमारा विश्वास यदि मजबूत रहता है तो हम जय के रास्ते में चलते हैं, विजयी बनते हैं। रोमी 6:14 में लिखा है, तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। तो अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हमें विजयी के रास्ते में ले चलता है। और मत्ती 26:41 में लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जब हम प्रार्थना, हमारा जीवन निरंतर प्रार्थना की अवस्था में रहता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहने की अवस्था में रहता है, तो हम विजयी के रास्ते में चलते हैं। और
और प्रकाशित वाक्य 12:11 में लिखा है, मेमने का लहू, प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने पवित्र लहू को बहाया ताकि आप और हम विजयी बने, आप और हम पर पाप का प्रभुता ना हो, बल्कि हम विजयी के रास्ते में चले। वो लहू हमें विजयी के रास्ते में ले चलता है। और जो गवाही है, वो गवाही जब प्रभु हमारे साथ कुछ काम करते हैं और हम उन गवाही को बोलते हैं, बांटते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में धन्यवादित होते हैं, तो वो हमें विजयी और दिलाता है, हमारे विश्वास को मजबूत करता है और परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर उसे इस्तेमाल करते हैं। आखिर परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम विजयी होकर जीवन जिए? विजयी होने के लिए परमेश्वर इसलिए चाहता है क्योंकि उन्होंने विजयी जीवन जीने वालों के लिए प्रतिज्ञा किया है। मैं कुछ विजयी जीवन जीने के लिए प्रतिज्ञाओं को पढ़ूंगी। प्रकाशित वाक्य 2:7 में लिखा है, जो जय पाएगा वो जीवन के पेड़ से फल खाएंगे। जय पाने वाला, याद रखिए, जय पाने वाला ही जीवन के पेड़ के से फल खाएंगे। जो जय पाएगा उनको जीवन का मुकुट मिलेगा। जो जय पाएगा प्रभु उन्हें गुप्त मन्ना में से देंगे। जो जय पाएंगे उन्हें श्वेत पत्थर मिलेगा। जो जय पाएंगे, ये मसीह जीवन में जो जय पाते हुए आगे बढ़ेंगे उन्हें अधिकार मिलेगा। जो जय पाएंगे उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और जो जय पाएंगे उनका नाम जीवन के पुस्तक में से कभी काटा नहीं जाएगा। जो जय पाएंगे वो सिंहासन पर में प्रभु यीशु मसीह बैठाएंगे और जो जय पाएंगे उनको प्रभु यीशु मसीह मंदिर का खंभा बनाएंगे। जो जय पाएंगे वो लोगों को जल के सोते में से, जीवन के जल के सोते में से वो लोग पिएंगे, सेंत में पिएंगे। तो हमारा परमेश्वर आपसे और हमसे जो बेहद प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि हर एक उसके विश्वास करने वाले, जो विश्वास के द्वारा हम विजयी होते हैं, विश्वास करने वाले जो उसके संतान कहलाए जाते हैं, वो हमेशा जय के रास्ते में जाए। ये संसार हमेशा आपके पैर को खींचेगा, क्योंकि ये संसार बोलने से पाप में जगह है और पैर को खींचेगा। विजय के रास्ते में चलने से आपको खींच के गिरा के कोशिश करेगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमेशा हमें जय के उत्सव में ले चलने वाला प्रभु है। उनका आत्मा हमें जय के उत्सव में ले चलता है। पवित्र परमेश्वर का वचन हमें जय के उत्सव में ले चलता है। हमारा प्रार्थना में जीवन हमें जय के उत्सव में ले चलता है। ये वचन जो हम पढ़ते हैं हमें जय के उत्सव में ले चलता है और हम जो विश्वास करते हैं हमारा विश्वास जय के उत्सव में ले चलता है। इसीलिए ताकि एक दिन जो प्रतिज्ञा प्रभु ने किया है वो प्रतिज्ञा के हम लोग भागीदारी हो। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है और किसी भी तरह वो नहीं चाहते कि कोई मनुष्य पीछे हटे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, जो हल को पकड़ के पीछे मुड़ता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। लेकिन हम जो हल को पकड़ लिए हैं, विजयी होने के लिए प्रभु ने जो हमें चुन लिया, बुला लिया, हमें निरंतर उनकी महिमा करते हुए आगे बढ़ना है। प्रभु आशीष दे और अनुग्रह करे कि उसके वचन के अनुसार हमारा जीवन हो और हम उनकी महिमा करते रहें। बहन मीना डेविड, प्रभु आपको आशीष दे। निधि ख्याली, प्रभु आपको आशीष दे। नगेश बेलकर भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और भी हमारे साथ कुछ भाई बहन जुड़े हैं जिसको नाम से मैं नहीं जानती, लेकिन प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु इस छोटे वचन के द्वारा से आप सबों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान योजना के लिए, जो आपने हमें विजयी जीवन जीने के लिए अपने ही जीवन को आपने बलिदान दे दिया, अपने पवित्र लहू को बहाया। परमेश्वर पिता, आप स्वयं हमें विजयी के रास्ते में लेते हैं, पुत्र हमें स्वयं लेते हैं, पवित्र आत्मा को आपने भेजा प्रभु ताकि हमें विजयी के रास्ते में ले चले। आपने वचन दिया ताकि इस वचन के द्वारा से हम सदैव जय के उत्सव में चले। हमारा प्रार्थना में जीवन को भी आपने जय दिलाने वाला एक तरीका बना दिया प्रभु जी एक। और हम धन्यवाद देते हैं आपके इस सारे वचनों के लिए, जो प्रतिज्ञा आपने विजयी जीवन जीने वालों के लिए किया है प्रभु। इस सारे प्रतिज्ञाओं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं सदैव आपकी इच्छा के अनुसार हम जय के उत्सव में प्रभु चले और आपकी महिमा करते रहे। धन्यवाद प्रभु, आज के इस सुंदर संध्या के समय के लिए धन्यवाद। इस मसीह मंडली आगरा पेज के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके दास दासी अनुपम सर के लिए,
और सिस्टर सबनम जी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, उनकी सेवकाई के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कई भाई बहन, भाई नगेश बेलेकर, निधि सिस्टर, मीना सिस्टर, धन्यवाद प्रभु इन सारे भाई बहनों के लिए। एक एक को बड़ी आशीष दीजिए, जहाँ कहीं भी हैं सदैव अपने जीवन के द्वारा से आपको महिमा देते रहे। उनके जीवन के तमाम कामों में, योजनाओं में, उनके परिवारों में आशीष दीजिए प्रभु। हमारे देश पर आपकी बड़ी कृपा हो प्रभु, देशवासियों पर आपकी बड़ी कृपा हो प्रभु। धन्यवाद सुंदर समय देने के लिए, सारी बातों के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग रहे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ब्लेस्ड एंड पीसफुल नाइट। बाय बाय।